प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। भारत का वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान जिनको अक्सर 3 नामों से लोग जोड़ते हैं, गोवा, दमन एंड दीव। तो आज हम दीव में हैं। ये दीव फोर्ट है, बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है और ये इतिहास में बहुत जाना हुआ स्थान रहा है पोर्चुगीज़ के समय में। और अभी हम दीव के इस फोर्ट में हैं जहाँ पर रिनोवेशन का वर्क चल रहा है। गोवा, दमन और दीव फाइनली ये मोस्ट अवेटेड डेस्टिनेशन था मेरे लिए। मैं बहुत दिनों से चाहता था यहाँ आना। परमेश्वर ने आज मुझे मौका दिया कि मैं दीव के इस फोर्ट पर खड़ा होकर के अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद कर पा रहा हूँ। परमेश्वर बहुत अच्छा है। और जब मैं दीव इंटर कर रहा था तो सब जगह रिनोवेशन चल रहा है, काम चल रहा है। लोगों के बातचीत से मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर काम जारी है, काम चल रहा है। मैं समझ गया परमेश्वर चाहता है कि मैं इसी विषय पर आज आपको इस दीव से एक संदेश दूं, क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय जो सबसे बड़ा अध्याय है, उसके 126 पद में लिखा है, वह समय आया है कि यहोवा काम करे। हालेलुया। ये तो बहुत पुराना ज़बूर है, लेकिन आज खुदा बाप इसके ऊपर रेवलेशन दे रहा है और वचन कह रहा है कि वो समय आया है कि यहोवा काम करे। मैं सोचने लगा क्यों? क्योंकि आगे इस तरीके से लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है। मैं आपको बताना मांगता हूं दोस्तों कि हमारे परमेश्वर ने मनुष्य को संभालने के लिए, तैयार करने के लिए, बनाने के लिए, अपने आप से जोड़े रखने के लिए एक दिन अपनी व्यवस्था सौंपी थी, ताकि मनुष्य व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से लगा करके रखे। पर कलाम में इस तरीके से लिखा है कि लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया और अब समय आया है कि यहोवा काम करे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद आता है ऐसे ही एक समय था जिस समय परमेश्वर का सेवक नूह हर दिन निकल करके परमेश्वर का वचन प्रचार करता था, हर दिन परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को किया करता था, हर दिन परमेश्वर के बारे में लोगों को चिताया करता था, बताया करता था। लेकिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनने से इनकार कर दिया। और जब आप यहाँ पर ऐसे समुद्र के सामने बहुत पानी देख रहे हैं, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, मुझे याद आता है परमेश्वर ने लगातार 40 दिन और 40 रात ऐसी बारिश की जैसे आप यहाँ पानी देख रहे हैं। पूरा शहर डूब चुका था, सारा शहर डूब गया था और लोग उस पानी के अंदर डूब करके मर गए थे, क्योंकि उस समय लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को जानना नहीं चाहा, पहचानना नहीं चाहा। लेकिन फिर भी परमेश्वर खामोश नहीं रहा, वो अपने सेवक नूह के जरिए काम करता रहा। और मैं आपको बताना मांगता हूँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियों, जितना भी व्यवस्था हमसे दूर चली जाए या हम जितना भी व्यवस्था से दूर चले जाएं या लोगों के प्रयास से ये व्यवस्था की पुस्तक हमसे दूर कर दी जाए, लेकिन परमेश्वर कभी काम करना बंद नहीं करता। वो तब भी काम करता था और आज भी काम करता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल के समय में जब उनके पास व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तक कि उनके नाम भी बदल दिए गए थे, लेकिन खुदा ने उनके जरिए से काम किया। और मैं आज आपको बड़ी दिलेरी के साथ कहना चाहता हूँ कि वो समय आ गया है कि यहोवा काम करे। हालेलुया। आपके लिए काम करे, आपके परिवार के लिए काम करे, आपकी कलीसिया के लिए काम करे, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए काम करे, आपके बच्चों के लिए काम करे, आपके हेल्थ के लिए काम करे। दिस इज द राइट टाइम व्हेन गॉड इज वर्किंग। ये वो समय है जब यहोवा काम कर रहा है, लेकिन हमारी कुछ मदद चाहिए इसमें। 127 पद में इस तरीके से लिखता है, इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से अधिक प्रिय जानता हूँ। इसी कारण मैंने तेरे उपदेशों को भी सब विषयों में ठीक जानता हूँ। हालेलुया। और फिर कह रहा है, सब मिथ्या मार्गों से मैं बैर रखता हूँ। यानी कि जब अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपसे आपके जीवन में काम करे, आपके लिए काम करे, आपके परिवार के लिए काम करे, आपका पार्ट क्या है? वो सेवक कह रहा है कि इसलिए अब मैं तेरे वचनों से और अधिक प्यार करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की बातों से प्यार करिए, उसके कलाम से मोहब्बत रखिए, क्योंकि वो समय आ गया है कि यहोवा काम करे। और इस तरीके से लिखा है परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह में, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसने समुंदर का भी एक सीमाना ठहरा करके रखा है कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके। वो रेतों को भी गिनने वाला परमेश्वर है।
महान परमेश्वर है, वो समय आ गया है कि यहोवा काम करे। आइए हम और आप भी उसकी व्यवस्था को, जबकि दुनिया की बहुत से लोगों ने व्यवस्था को त्याग दिया है, मानना छोड़ दिया है, प्रभु से अलग हो गए हैं, आइए हम और इस व्यवस्था से चिपके रहें ताकि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम कर सके। हालेलुया। परमेश्वर का सेवक एक बहुत अच्छी चीज लिखता है, वो कहता है, इसी कारण हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को यानी तेरी बातों को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप ना करूं। हो सकता है ये पुस्तक जो पवित्र शास्त्र बाइबल आज मेरे हाथों में है, जिसको मैं हमेशा लेके चलता हूं, हो सकता है कुछ पल के लिए ये पुस्तक मुझसे दूर हो जाए, मुझे पढ़ने का मौका भी ना मिले, मुझसे छीन ली जाए, कुछ भी हो सकता है। पर आपको बताऊं, जो कलाम खुदा का हमारे दिल के अंदर बोया गया है वो कभी हमारे दिल से नहीं निकल सकता। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपने व्यवस्था को, अपनी बातों को तुम्हारे मांस रूपी पटियाओं पर लिखूंगा ताकि तुम सरलता पूर्वक दौड़ते हुए इसको पढ़ सको। हालेलुया। पवित्र आत्मा को अलाउ करिए, परमेश्वर को अलाउ करिए कि परमेश्वर अपनी बातों को, अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय के अंदर डाल दे, हमारे स्पिरिट के अंदर डाल दे और हम परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें, क्योंकि वो समय आ गया है कि यहोवा काम करे। हालेलुया। और एक चीज बताऊं, परमेश्वर जो कुछ करता है परफेक्ट करता है। भजनकार कहता है, द लॉर्ड हैज डन दिस एंड इट इज मार्वलस इन आवर आईज। जो चीज़ आपको बिगड़ी हुई नज़र आती है, जो चीज़ आपको टूटी हुई नज़र आती है, जो चीज़ आपको बिखरी हुई नज़र आती है, और ऐसी भी चीज़ें जिसको ऐसा लगता है ये कभी बन भी नहीं सकता, अगर वो खुदा के हाथों में चली जाए, परमेश्वर के हाथों में चली जाए, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में चली जाए, तो वो खूबसूरत बनती चली जाएगी और लोग उसको देखते ही रह जाएंगे। तो मैं आज इस आइलैंड द्वीप से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ और उभारना चाहता हूँ कि वो समय आ गया है कि यहोवा काम करे। पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह गलील के काना शहर में गए थे तो उनकी माता ने उनको बुलाया अपने पास। उन्होंने कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। लेकिन परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उस दिन यीशु मसीह को काम करना पड़ा। हालेलुया। वो कहे, महिला मेरा तुझसे क्या काम। मरियम ने बुलाया यीशु मसीह को, बोले यीशु मसीह अब हमारे पास देयर इज नो मोर ऑप्शन, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब समय आ गया है। आज परिवार की बेइज्जती होने वाली है, शादी में दाखरस कम पड़ गया है, आसपास के लोग क्या बोलेंगे। यीशु मसीह आए हैं, उनके चेले भी आए हैं और दाखरस कम पड़ गया। यीशु मसीह समझ गए आज मुझे काम करने की जरूरत है। हालेलुया। और मालूम है वो प्रभु यीशु मसीह का पहला मिरेकल था और उन्होंने एक अद्भुत काम किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, उस दिन पहला था लेकिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है। उस दिन भी ज़रूरत थी, उस दिन भी एक आवश्यकता पड़ी थी कि यहोवा परमेश्वर काम करे। यीशु मसीह के ज़रिए उसने काम किया। आज भी मुझे ऐसा लगता है ज़रूरत है कि खुदावंद काम करे, क्योंकि जहाँ हमारा वश नहीं चलता, जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती, जिस तरीके से यहोशापात ने खुदा के सामने कहा, खुदा बाप हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। We are not able to understand how to fight with this situation. इस परिस्थिति से हम कैसे लड़ सके, कैसे जीते, पर हमारी आंखें तेरी तरफ लगी है। खुदा के लोगों, खुदा की तरफ नजर करिए, क्योंकि ये सही समय आ गया है कि यहोवा हमारे लिए काम करे, जैसे यहोशापात के समय किया, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने गलील के काना शहर में काम किया, वैसे आपके शहर में, आपके परिवार में, आपके नगर में काम करने के लिए जा रहा है। सो प्रभु आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, जितने लोग इस संदेश को जो मैंने आज दीव से लोगों तक पहुँचाया है सुन रहे हैं, काश उनके आत्मिक आंखें खुलें, आत्मिक कान खुलें और वो सुन सकें और जान सकें कि विषम परिस्थिति में समय आ गया है कि यहोवा काम करे। और सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरा काम हम अपनी आंखों के सामने देख सकें तो कितना अच्छा और कितना दयालु परमेश्वर है। मनुष्य जाति से, हर एक धर्म, हर एक जाति के लोगों से तू कितना प्यार करता है, हर एक समुदाय से, हर एक राष्ट्र से, हर एक लोगों से तू कितना प्यार करता है। ये समय आ गया है कि लोग जान जाएं कि यहोवा काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। समय आ गया है यहोवा काम करे।
गॉड ब्लेस यू।